नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी अभी हाल ही में बेंगलुरु में जो एक आलमी सतह का इंटरनेशनल मीलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जो बहुत ज़्यादा तनाज़े का शिकार बना। हमने भी 2-3 गलतियों पर निशानदही की थी। उसमें सबसे बड़ी जो गुस्ताखी मानी जा रही थी वो ये है कि उसमें उलमाए किराम की जो है तौहीन की गई, जो स्टेज पर बैठे हुए थे। और वो मंज़र भी हमने पेश किया था अपनी वीडियो में, और ये जाहिर सी बात है ये लाइव चल रहा था तो हर चीज़ कैच हो गई है। उसमें हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, पता नहीं वो जानबूझ करके कर रहे थे या जाने अनजाने में, जो कुछ भी हो सकता है, उलमाए किराम को जो है CM सिद्धारामैया के इस्तकबाल में खड़े होने के लिए इशारा कर रहे थे, जो बाकायदा उलमा की तौहीन मानी गई और उस पर लोगों ने तबसरे किए और हमने भी उस पर जो है बाकायदा तनकीद की। ये सियासी रुख उस वक्त इख्तियार कर गया जब जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान में इस क्लिप को पेश करते हुए इसका हवाला दे करके जो है BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को निशाने पर लेने की कोशिश की। तो जो मामला मजहबी था, मजहबी एतबार से जो है बेंगलुरु के कुछ उलमा इस पर तनकीद कर रहे थे। जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब के मुखलिसाना तौर पर दिए गए मशवरे को भी सियासी बनाया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अब जो है ये MIM और कांग्रेस के माबैन का मामला बन गया, जिसके नतीजे में ज़मीर अहमद ख़ान के मद्दाह उठे और फिर असुद्दीन ओवैसी के उस बयान का जवाब देना शुरू कर दिया। तो बेंगलुरु में MIM के ज़िम्मेदारान ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो बोला जा रहा है उसको समझ नहीं रहे हैं, इसको सियासत का हवा दे रहे हैं। दरअसल असुद्दीन ओवैसी इसमें सियासत नहीं की थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि आपको उलमाए किराम की तौहीन करने से बचना चाहिए, उलमाए किराम के मर्तबे को, उनकी जो है हैसियत को, उनकी शनाख्त को, उनके मर्तबे को समझने की ज़रूरत है। अगर इन्हीं लोगों के मर्तबे को नहीं समझा गया तो फिर क्या होगा। सियासत एक तरफ है, मजहबी एतबार से अपनी शनाख्त अपनी तरफ से, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब बात सियासत में आ जाती है तो फिर एक दूसरे पर तनकीद का ज़रिया बन जाती है। तो BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब के लोगों ने सोशल मीडिया में असुद्दीन ओवैसी को जो है इस पर आड़े हाथ लेने लगे। तो फिर बेंगलुरु के MIM की ज़िम्मेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जवाब देने लगे। क्या जवाब दिया है आप खुद देख लें। कर्नाटका के CM मीलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं और मिनिस्टर साहब उलमाए किराम को बोलते, उठो उठो CM साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमाए किराम की तौहीन करवाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मालूम हो जाए कि ये हमारे उलमाए किराम अंबिया के वारिसीन है, ये अंबिया के वारिसीन है, इनके दिल में अल्लाह का कलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अंबिया के वारिसीन है, हम एक मामूली चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं उठो उठो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए साहब, पहले तो मैं बता दूं, जिस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे सदर, हमारी शान, उन्होंने जब ये अल्फाज कहे, वो मीलाद का प्रोग्राम था, दारुस्सलाम में जलसा था, वहां पर भी वही माहौल था जो यहां पर जिस इवेंट की बात असद साहब ने कहा। आप मुझे बताइए क्या गलत कहा असद साहब ने। आप कह रहे हैं कि मेहमान की इज्जत करना चाहिए, किसी ने जाकर मेहमान की बेइज्जती की। यहां पर जो डाइस पे बैठे हुए जो दूसरे दीगर मेहमान थे वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, वो उलमा इकराम थे जिनको उठने को कहा गया मिनिस्टर साहब से। और साहब, आपके लिए मैं वाज़ेह कर दूं, क्या यह चीज गलत हुई? क्या असद साहब ने गलत कहा? क्या असद साहब का उलमा को इज्जत करना और इज्जत देना और इज्जत मांगना उलमा के तरफ क्या गलत था? बताइए। जिस तरह का रवैया मिनिस्टर साहब ने कर दिखाया, यह शर्मनाक था। यह हम तमाम रियासत
ایک کرناٹک کے اور شہر کے بنگلور کے شہری ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات تھی. علماء اکرام کو دوسروں کی عزت کرنا یہ سکھائیں گے کیا؟ علماء جو ہمارے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وارث نبی ہیں. اب وارثوں کو ایک ہمارے آپ کے جیسا نارمل آدمی طریقہ سکھائے گا، مہمان نوازی کرنا سکھائے گا کیا؟ بتائیے، آپ بولیے. غلط کیا اسد صاحب نے بول کر یہ. آپ بولیے کہ اس مقام پر کیوں ہمارے جو ممبر رسول میں بیٹھتے ہیں ہمارے علماء اکرام، وہ جو ہمیں تہذیب، تمیز، حتیٰ کہ بچوں کو مدرسے کے اندر کس طرح سے پیشاب کرنا یہ تک سکھانے والے علماء ہیں ہمارے. یہ مقام ہے علماء کا. اس جگہ میں آپ کو ایک بہت ہی پرانا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا. یہ واقعہ ہے نظام الدین رحمت اللہ علیہ اولیاء کا. ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا دلی سلطنت کا، وہ اس نے پیغام بھجوایا نظام الدین اولیاء کے پاس کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا نہیں ملوں گا. دوبارہ بھجوایا، نہیں ملوں گا. پیغام بھجوایا بادشاہ نے، آپ اگر میرے پاس نہیں آئیں گے تو میں آ جاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ اگر سامنے کے دروازے سے آئے گا تو فقیر پیچھے کے دروازے نکل جائے گا. تو بادشاہ نے پوچھا کیوں، کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو بادشاہ ہے، تو جب ملنے آئے گا مجھے تیری خاطرداری کرنی پڑے گی، تیرے سامنے جھکنا پڑے گا. میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کا غلام ہوں. میرا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. تو ایسے علماء اکرام ہمارے جو ہمیں تربیت کرتے ہیں، ان کو سٹیج پر ایک چیف منسٹر کے سامنے کھڑا کرنے کی حماقت کی آپ نے، اور اس کی جسٹیفیکیشن ٹٹوؤں سے کروا رہے ہو آپ. آج یہ ٹٹوئے بات کریں گے اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں. کون ہے اسد الدین اویسی؟ اسد الدین اویسی آج بھارت کا، ہندوستان کا شیر ہے، جس نے آئین کی آج امپورٹنس دکھائی پورے ہندوستان کے اندر. آج ڈیموکریسی کو، آج کانسٹیٹیوشن کو، آج جو تمام دیگر پارٹی والے چھوٹی چھوٹی کتاب پکڑ کے لے کر چل رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کی، کس کی وجہ سے؟ یہ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھے جو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بار بار جگا رہے تھے لوگوں کے اندر. ہر ایک کے اندر آج لیڈرشپ کو جگانے کا کام پورا ہندوستان میں گھوم کر رہے ہیں. اور اسد الدین اویسی صاحب کو بین کرائیں گے آپ؟ بنگلور میں آنے کے اوقات ہے تمہاری ٹٹو؟ بھیک میں پلنے والے، روٹیوں پہ پلنے والے تم لوگ بین کراؤ گے؟ ہے تو بولو تمہارے منسٹر کو آ کے وضاحت کرے اس چیز کی بات کی، کیوں ٹٹوؤں کو بھیج رہے ہیں؟ وضاحت کرو. میرا صدر کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، پورے ہندوستان میں گھومتا ہے، اور تم جیسے ٹٹو بات کریں گے؟ دو کوڑی کے یہ ٹٹو ہیں، آج میرے صدر کے بارے میں بات کریں گے، میرے صدر کی اوقات میں آئیں گے. حیثیت کیا ہے تمہاری؟ تم لوگ کی حیثیت ہے کیا؟ بارسٹر اسد الدین اویسی جو آج پارلیمنٹ کے اندر جب بات کرتے ہیں تو تمام پارلیمنٹری بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو. آج جس طرح پاکستان کے خلاف اسد الدین اویسی صاحب نے یہ مہم چلائی، پورے ملک بھر میں دیگر ملکوں میں جا کر پاکستان کو جیسے پردہ فاش کیا ان کا، آج ان کے بارے میں تمہاری اتنی حیثیت بات کرنے کے لیے بولو. آؤ بیٹھو اسد صاحب کے سامنے، بولو آپ کے منسٹر صاحب کو، بیٹھو بولو اسد صاحب کے سامنے. آپ کے منسٹر کو چھوڑو، آپ کے پریسیڈنٹ کو بلاؤ، بٹھاؤ سامنے، بتائیں گے کیا ہے اسد الدین اویسی صاحب. یہ ریاست تمہاری باپ کی نہیں ہے، یہ ہم تمام کی ہے. یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں یہ بین کر دیں گے، آنے نہیں دیں گے، آئیں گے تو کیا کر کے دکھائیں گے؟ یو پی جیسے
यूपी जैसी रियासत में जाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी के खिलाफ डट के अगर बात किया है, आज बीजेपी के खिलाफ अगर किसी ने मुहिम चलाई है, वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुखालिफे में खड़े होकर मोदी को, अमित शाह को चैलेंज करते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं आज। और तुम यहां पर गुस्ताखी कर तुम यहां पर उलमा की इज्जत नीचे कर उलमा को यह कर उलमा का इस्तेमाल कर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हो और इल्जाम हम पे लगा रहे हो। यह है तुम लोगों का। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां जाते हैं सिर्फ एक गुजारिश लेके चाहते हैं कि लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा हो, बिल्कुल खुसूसन तौर पर मुसलमानों, दलितों और बिछों पर उनकी मेहनत आज मुल्क भर में है। बताइए आपके मिनिस्टर, जो सो कॉल्ड मिनिस्टर्स है, जो सो कॉल्ड रहबर है यहां रियासत के, क्या है कंट्रीब्यूशन? बताइए कितने स्कूल बनाए, बताइए कितने कॉलेजेस बनाए। सिर्फ बोलने के लिए यहां पे इतने कॉलेजेस, वहां पे इतनी कॉलेजेस। ये आज मुसलमान, हमारे जो मुसलमान एमएलए हैं, उनके इलाकों पे जाइए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, देखिए हालत क्या है। जाइए चामराजपेट, जाइए शांति नगर के नील संद्रा इलाका, 1 साल से ज्यादा हो गया, आज भी लोग तड़प रहे हैं वहां पे रोडों के लिए। यह खस्ता हालत है वहां पर। यह हालत है तुम आप लोगों की रहबरी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बात कर रहे हो, औकात थी तुम्हारी, बात करना था। पुनीत केरली के बारे में बात किया, हैसियत थी तुम्हारी, हम डट के खड़े हुए, बात किया उसके ऊपर। हम किसी से नहीं डरते, हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम आज हुकूक के लिए खड़े हुए हैं। जब पुनीत केरली गली गली घूमकर जाके कर रहा था, क्या थी तुम्हारी हालत? बोल सके उसके खिलाफ? आज भी नहीं बोल सकते तुम। बोलिए यही सीएम को लेके जाइए, किसी भी इसे मठ में लेके जाइए, वहां के स्वामी को बोल खड़ा करके दिखा दीजिए। नहीं खड़े होंगे, वो अपनी इज्जत जानते हैं। मठ के जो स्वामी होते हैं वो अपनी इज्जत, अपनी मठ की इज्जत रखते हैं। ये लोग जाके उनके सामने झुकते हैं, उनके पैर झुकाते हैं। क्या हमारे उलमा किसी को ऐसे कराते हैं? नहीं कराते। जो उलमा किसी के सामने झुकते नहीं और दूसरों को झुकाते भी नहीं। हम इज्जत बराबरी की करते हैं। यह हमारा ईमान का तकाजा है, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखावा तरीका है हमारे लिए। उलमा हमारी शान है। आज हमारे बच्चों को बेसिक चीज से सिखाते हैं मदरसों में, हत्ता के पेशाब करना सिखाते हैं। किसी भी दूसरे धर्म में है ये इस्लाम की शान है। हर छोटी से बड़ी चीज सिखाने वाला आलिम होता है, यही आलिम होते हैं। इनकी इज्जत करो, इनको इस्तेमाल मत करो अपनी सियासी रोटियों सेकने के लिए। हर जगह है हैसियत, खड़े हो इनके खिलाफ, जाओ पुनीत केरली के खिलाफ खड़े हो, मुहिम चलाओ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बैन करेंगे, टट्टू हो, इतनी हैसियत है तुम्हारी? बोलो आके वजाहत करने के लिए। अगर है ताकत तो वजाहत करे, बात करे आए। इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जल्द से जल्द आएंगे बैंगलोर को इंशाअल्लाह। देखता हूं कौन रोकता है इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाजत देता है मुल्क के हर कोने में जाने के लिए। जब आज ऐसी हुकूमत, जालिम हुकूमत होते हुए भी असद साहब को चुनना पड़ता है डेलीगेशन भेजने के लिए, क्योंकि उनकी बात में वो दम है। जब पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा उठाया तब भी गए असद साहब। जुल्म जब भी हुआ है वो सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, दलितों पर हुआ हो, हमारे किसानों के ऊपर हुआ हो, हर जुल्म के ऊपर खिलाफ खड़ने वाले असद साहब है। और तुम ये हरकतें करने के लिए वो पैसा यहां डीजेएलडी केजेएलडी के जो तड़प रहे हैं, जो लोग यहां पे तड़प रहे हैं, जो मासूम जेलों में हैं, उनके लिए क्या किया आप लोगों ने? ये रसूलुल्लाह की ये तरबियत थी हमारे लिए? बताइए। टट्टुओं, ये सब भूल जाओ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शेर है,
पूरे हिंदुस्तान में उसका रुबाब है। तुम बैंगलोर में बैठकर असद साहब के खिलाफ बात कर लोगे? बैंगलोर की क्या, बैंगलोर तुम्हारे हिस्से में आया है क्या? जागीर है क्या तुम्हारी? ये हम बैंगलोर के शहरियों की जागीर है, ये हम हिंदुस्तान की जागीर है, हिंदुस्तान की जागीर है, हिंदुस्तान की आइन की जागीर है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की जागीर है। यहां पर हर तमाम हिंदुस्तान का हक उतना ही है जितना दूसरे हिंदुस्तानियों का है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज मुल्क में उनसे ज्यादा मुसलमानों के जुल्म होने पर पहले खड़े होने वाली कौन थे? हिजाब के बारे में बात करने वाले। हिजाब के ऊपर जब यहां पर जुल्म हुआ हिजाब का, क्या आप आज तक जियो पास नहीं कर सके? तुम 3 साल में वादे किए, यह हैसियत है तुम्हारी मिनिस्टर की। कहां गया? जियो दिखाओ मेरे को। अगर हिजाब का बैन हटा दिया तो आज भी बच्चियां नहीं पहन के बैठ सकती हिजाब। यह कानून है? कहां है हमारा रिजर्वेशन? बताओ। बात करना है तो इस पर बात करो, यह प्रोग्राम पर नहीं, आलिमों की इज्जत काटने पर नहीं। आलिमों की इज्जत किया करो। आलिम के वजह से आज हमारा ईमान, हमारा इस्लाम जिंदा है। आलिमों की इज्जत करा करो।